सिर्फ 15,000 काटकर जी। 15,000? ओके 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 काटकर जी, मैं देता हूँ आपको रुपए। तुम मेरी बेटी के साथ किचन में जाके मेरे लिए फेवरेट खाना बनाओ। ओके ओके, मैं दिलीप जी को प्रपोज कर ही दूंगी। अगर तुम मेरी बेटी नीता के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बड़ी बेटी अनीता के लिए दामाद ढूंढना होगा। मिली, तू पागल है, स्टूपिड है, इडियट है, बेवकूफ है। ठीक कह रही है तू, मैं हूँ बेवकूफ। क्या ठीक कह रही है? अरे इतना अच्छा मौका था, दिलीप अकेला था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, फिर भी तू फिसल गई। वो मैं घबराहट में, नर्वसनेस में कंफ्यूज होके कुछ और ही बोल आई। तू मुझे एक बात बता, शांति से एक बात बता, तू वहाँ अपने दिल की बात कहने गई थी या वॉचमैन की अरेंजमेंट करने गई थी? बात तो दिल की करने गई थी, पर तू डांटती रहेगी मुझको या मेरी मदद करेगी अब? सोचती हूँ कुछ आइडिया। एक काम कर, दिलीप के लिए उसकी फेवरेट डिश बना, उसे जाके खिला और अपने दिल का इजहार कर। वेरी गुड आइडिया। लेकिन कौन सी डिश बनाऊं? डिश गई भाड़ में, क्या इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? प्रपोज करना ना, तो जाके प्रपोज कर, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझी? हाँ जूली, आज तो मैं दिलीप जी को जाकर प्रपोज कर ही दूंगी। यस, आई विल डू इट। मनमिली, इस बार जरा संभल के और हिम्मत के साथ। हाँ जूली, डोंट यू वरी, अब मिली भी स्मार्ट हो गई है। अच्छा, यस। दिलीप जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दिलीप जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो, अरे ये किसकी शादी का कार्ड है? मिताली। मिताली की शादी हो रही है? मिताली की भी शादी हो रही है। मिली जी, जिन जिन लड़कियों से मेरी शादी की बात चलती है उन सब की शादी हो जाती है, और मेरे नसीब में उनके रिसेप्शन में खाना खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। न जाने कितनी लड़कियों के रिसेप्शन का खाना खा खा कर आज मेरी ये हालत हो गई है। मिली जी, आज मैंने डिसाइड किया है ये कि आज से आप रिसेप्शन में खाना नहीं खाएंगे, राइट? नहीं, यही कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्या? वाह वाह वाह, तूने दिलीप की बात सुनी और मानी भी और उसे प्रपोज भी नहीं किया। वाह वाह, क्या तालियां बजा रही यार, मुझे डर लगा ना कहीं वो मना कर देंगे तो। मिली, बम्बई की बारिश और मर्दों की बात, दोनों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किस तरह कैसे बदल जाए, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। एक्सक्यूज मी जूली, दिलीप जी ऐसे नहीं हैं, उनका तो सिर्फ एक ही रंग है, वो है सादगी का, सिंप्लिसिटी का। क्या बात कही तूने। वैसे आगे क्या करने का सोचा है? देख, आगे जो भी करना है ना जूली, मुझे नहीं तुझे करना है। मुझे ही? मेरा मतलब तू एक बार एक काम करना प्लीज, दिलीप जी की और मेरी एक पर्सनल मीटिंग करवाना प्लीज। सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जूली देख, इस पूरी दुनिया में प्लीज जूली, एक तू ही मेरी राजदार है, तू ही मेरी यार है, देख प्लीज प्लीज। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। समझ गई ना? समझ गई। हाँ। और मैंने लास्ट टाइम डिसाइड किया है मिली कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। रोना है रो, हंसना है हंस, नाचना है नाच। दिलीप को किसी और के साथ शादी करनी है, करने दो, तुम लोग जाओ भाड़ में और मैं जा रही हूँ। बाय। जूली जूली। नहीं आंटी, बोला ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कूल डाउन काटकर जी, कूल इट। अरे क्या कूल इट, मैं हॉट हो रहा हूँ। तुमने देसाई को 1000 रुपए में एल्बम बना दिया और मुझे 15,000 रुपए की टोपी बनाई। काटकर जी, जिसका जितना बड़ा सर उसकी उतनी बड़ी टोपी ना। क्या मतलब? मतलब ये, अगर देसाई की वैल्यू 1000 रुपए की है तो आपकी कम से कम 15,000 तो हुई कि नहीं? आंटी, कुछ भी मत फेंका। अरे मैं सच कह रहा हूँ काटकर जी, और शायद आप जानते नहीं है वो, यू आप जानते ही नहीं है, आपकी बेटियां ना हीरा है, हीरा, डायमंड्स फॉर एवर। वो तो है। कामिनी, आपकी कामिनी क्या गाती है, क्या गाती है। मैंने लता जी को उसकी तस्वीर दिखाई, लता जी ने उसके गले की इतनी तारीफ की, आई कुडंट बिलीव इट। तस्वीर देखकर गले की तारीफ की? आपको उन पर डाउट है? और मैंने नहीं। हाँ, आप क्या है ना, मैरिज ब्यूरोज में तस्वीरें घुमाते हैं,
मैं तो टॉप लेवल की एड एजेंसीज में तस्वीरें घुमाता हूँ उनकी। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी लड़कियाँ चाहे ना तो आपका बैंड बजा सकती है। मतलब वो स्पाइस गर्ल, रीवा गर्ल, वैसे आपकी बेटियों का होगा काट कर बैंड, काट कर या। अगर आपकी बेटियां स्टार बन गई ना तो दुनिया भर के लड़के आपके पीछे आपका दामाद बनने के लिए दौड़ेंगे। काट कर, I wanna be your दामाद, oh baby। सच? अरे बिल्कुल 100% सच। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? एक आपकी लड़कियों का पॉप एल्बम बनाना पड़ेगा। अरे यार, अब और कितने पाप करवाएगा मुझसे? 3 बेटियों के बाप बने तो पाप तो करने ही पड़ेंगे ना। आपको आपकी बेटियों को स्टार बनाना है कि नहीं? हाँ। तो पॉप एल्बम तो बनाना ही पड़ेगा। इसमें खर्चा कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख? 3 लाख। लेकिन घबराइए मत, आप क्या है मेरे पुराने बुजुर्ग पड़ोसी हैं। हमेशा मुसीबत के वक्त पर आपने मेरी मदद की है। मैंने? हाँ की है, आपको शायद याद नहीं होगा। इसलिए मैं आपके लिए एल्बम सिर्फ 30,000 रुपए में बना दूँ। 30,000? या लेकिन 30,000 में लाऊंगा कहाँ से? वहीं से, कहाँ से? जहाँ से पहले 15,000 लाए थे। ये लीजिए काटकर जी 30,000 रुपए। थैंक यू दिलीप। अरे आज बहुत मिला है दिलीप। मैं तुम्हें ये रुपए दूध में धोकर लौटाऊं। अरे नहीं, सूखे ही देना काटकर जी, दूध में गीले हो जाएंगे। भगवान करे तुम्हारे हाथ बहुत जल्द गीले हो जाएं। मतलब ये कि तुम बहुत जल्द शादी के घोड़े पे सवार हो जाओ, ये मेरी दुआ है। बस काटकर जी, आप यही दुआ करें, इसीलिए तो मैं रुपए दे रहा हूँ आपको। अरे सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे नौकर, यहाँ तक कि सोसाइटी के कुत्तों से मैं कहूंगा कि तुम्हारे लिए यही दुआ है। काटकर जी, आप आपको ज्यादा ही काट रहे हैं। मेरी बेटियों का जो एल्बम है ना, उसका नारियल भी मैं तुम्हारे हाथ से पढ़वाऊंगा। अच्छा चलो। 30,000 काटकर जी को। अरे बाप रे, 1.5 लाख की सेविंग 1.5 दिन में ही खत्म हो गई। हाय दिलीप। हाय एंडी। अरे ये क्या है? अरे मैंने पॉप एल्बम बनाने का बिजनेस शुरू किया है, उसका एडवांस मिला है। मतलब काटकर जी की बेटियों का पॉप एल्बम तुम बना रहे हो? क्या? ये पैसे मुझे दे, मैंने काटकर जी को दिए। अरे भाई, काटकर जी को तूने दिए तो उनसे ले लेना, मुझसे क्यों मांग रहा है? अरे ये क्या मजाक है? ला इधर। ये क्या ऐसा फुकड़ में देने के लिए नहीं है? दिस इज बिजनेस। मेरा सेविंग है यार, क्या बिजनेस? तो मैं क्या करूं? मेरा बिजनेस है ना वो। मजाक मत करे, पैसा मुझे दे। अरे मजाक है यार, ये मेरी बिजनेस है। मेरी कमाई के पैसे उससे ले लिए। देख ये देख। थैंक यू। ये रुपए मेरे हैं यार। ये नहीं है, ये पैसे मेरे, मैं तुझे नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। अरे छोड़ ना उसे दिलीप, मेरी गुड न्यूज सुनना, मेरा टांका फिट हो गया है। अरे नीता के मेजर बाप ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। बहुत जल्द मेरी शादी नीता के साथ होने वाली है। रियली? मुबारक हो दोस्त। थैंक यू। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तेरी शादी होते ही मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे टेंशन मत ले यार, टेंशन मत ले, मैंने तेरा भी टांका फिट कर दिया है। कैसे? नीता की बड़ी बहन अनीता, वो कुंवारी है। नीता के बाप ने प्लान रखा है कि मैं शादी करवाऊंगा तो दोनों बेटियों की एक साथ करवाऊंगा। मैंने कहा मेजर साहब, मेरा दोस्त है दिलीप, वो भी कुंवारा है, वो आपकी बड़ी बेटी अनीता के साथ शादी करेगा। अरे हाँ करेगा, मतलब रिश्ते में हम दोनों साड़ू हुए। ये साड़ू रिश्ते में तो हम तुम्हारे साड़ू लगते हैं। यार दिलीप, कल हम हमारे होने वाले ससुर जी से मिलने जाने वाले हैं। तो क्या है कि कुछ बातें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही सोच रहा है विनय तू, है ना? वैसे क्या सोचा है तूने? क्या है कि देख, आज तक मतलब कितनी बार हमारी शादी तय हो चुकी है, शादी का दिन भी आ चुका है, लेकिन फिर आपसी टेंशन, आपसी कंपटीशन की वजह से शादी टूट जाती है। करेक्ट। अरे यार छोटे बच्चे की तरह झगड़ते हैं हम दोनों एन वक्त पर। देख, आज के बाद नो झगड़ा झगड़ा। यस हाँ? मैंने तो ये भी सोच लिया है कि शादी होने के बाद हम दोनों में से कोई भी ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। विनय, बड़े अरसे के बाद तूने मेरे मन की बात छीन ली दोस्त।
गले मिल यार, इसी बात में गले मिल। इसी घर में हम दोनों अपना संसार बसाएंगे यार। हाँ? सही कहा तूने। इसी चार दीवारी के बीच। यस, मैंने तो शर्म आ रही है, लेकिन आगे जाके ये सोचा है कि शादी के बाद तू और अनीता भाभी बेडरूम यूज करेंगे, मैं और नीता यहाँ हॉल में अपना घर बसाएंगे। नहीं भी नहीं, मैं और नीता यहाँ हॉल में सोएंगे। नीता मेरी वाली है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं क्या बोल गया भगवान। सॉरी हाँ विनय, वेरी सॉरी यार, ये स्लिप ऑफ टंग। ए याद रखना, ए फॉर अनीता। वही क्या है, सिमिलर है ना। अनीता तो I can understand. अनीता। ओके, मैं और अनीता यहाँ हॉल में सोएंगे, तुम और नीता भाभी दोनों बेडरूम में सोना। गलत। क्यों? मैंने डिसाइड कर लिया है, देख दे प्लीज। अच्छा, तू मेरा दिल में दुखाया। ओके चल विनय, ओके चल, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं। हाँ? हम दोनों यहाँ सोएंगे, उन दोनों को बेडरूम में सोने देते। तो शादी नहीं करते ना, ऐसे तो हम सोते नहीं तो फिर देख अभी क्या है। नहीं देख कैसे इसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है हमारा, बी केयरफुल। लेकिन नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। और शादी तो दूर की बात है ना। अरे दूर मतलब इन द नियर फ्यूचर, मतलब चलना हो जाएगी यार। हाँ। ये तो होने वाली है। करे अभी से ये सब टेंशन क्यों? अरे कौन कहाँ सोएगा वो तो शादी के बाद भी डिसाइड कर सकता है यार। 100%। ओ दोस्ती, मेरे बारे में कुछ सोचा है कि नहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ, ये किसके साथ सोएगा? हाँ, I mean, कहाँ सोएगा? इसका तो कुछ। 1 मिनट, मैंने सोच लिया है। डोंट वरी, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। एंडी, पागल? अरे तेरे बारे में भी हमने सोचा है दोस्त। क्या? विनय, बता क्या सोचा है? बता। कैंडी, तू ये घर छोड़कर जाएगा नहीं? ये दोस्ती हम नहीं। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अगले तेरे बगैर हम रह सकते हैं क्या? लेकिन तुम्हारी बीवियों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे पागल, शादी होने के बाद कोई अपने छोटे भाई को घर से निकालता है क्या? हाँ? अरे पगलो, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। I know that. We know that. हम सब इसी घर में एक छोटा सा परिवार बनाकर रहेंगे यार। हाँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, छोड़ एंडी। अच्छा। ए भगवान, कितनी खुशी। हेलो बापूजी का फोन है। हाँ बापूजी, मैंने फोन किया था, आप बाहर गए थे कहीं? हाँ बापूजी, लगन नक्की થઈ ગયા છે। हाँ, छोकरी मुंबई की है। हाँ विनय ने सब तय किया है। हाँ, एक्चुअली 2 बहनें हैं। विनय की साली से मेरी शादी हो रही है। हाँ, 1 मिनट, लड़की ऊंची है। ऊंचा खानदान। हाँ बाबूजी, ऊंचा खानदान है एकदम। हाँ, अच्छा ये बताओ, अपना ये बा कैसी है? उनको बोलना कि उनका छोटा सा दिलीप ठेकाना लग गया है। हाँ बाबूजी, मैं और विनय दोनों एक साथ घोड़े पर चढ़ने वाले हैं। बाबूजी, हेलो बाबूजी, इमोशनल हो गए। बाबूजी अच्छा रख दीजिए, इसमें बात नहीं कर पाएंगे तो क्या है, खामखा फोन की लाइन चालू रहेगी और बिल आता रहेगा। ओके, बाद में बात करेंगे। बापूजी का फोन था। चलो बताया इसने। I can understand. चलो फाइनली बाबूजी भी ये सोच रहे होंगे कि हाश, मेरे दिलीप की शादी तय हो गई फाइनली। उनका बेटा कहीं फंस गया। तेरे माँ बाप भी वही सोच रहे होंगे। ए विनय, तूने आई बाबा को फोन किया कि नहीं? हाँ। नहीं यार। क्यों? डेड है। क्या? कब? चिंता मत कर विनय, हम लोग हैं तेरे साथ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा यार। अरे भाई फोन डेड है। हाँ तो वही तो,
वही मैं बोल रहा हूँ, जब भी फोन चालू है तब तक फोन कर देना है यार। क्या तू भी क्या बोल रहा है? अरे तो क्लियरली ऐसा बोलना, मैं डर गया यार। अरे तुम्हें क्या लगा आई बाबा को? नहीं नहीं, कौन बोला है? दिलीप जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ दिलीप जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे दिलीप जी? अरे दिलीप, तूने सुना नहीं? मिली तुझे प्रपोज कर रही है। प्रपोज? दिलीप जी, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? मिली जी, आप थोड़ी लेट हो गई। विनय एक्चुअली मेरे लिए लड़की ढूंढ लाया है, तो उसकी साली है। मैं उसे जबान दे चुका हूं। अभी देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। आई एम सॉरी मिली जी। नो प्रॉब्लम दिलीप जी, इट्स ओके। बेस्ट ऑफ लक। फिर कभी। दिलीप, ये क्या किया तूने? मिली जी का दिल दुखा दिया। क्यों? देख एंडी, मैं विनय को जबान दे चुका हूं कि उसकी साली से मैं शादी करूंगा। अब अगर मैं अनीता से शादी नहीं करता तो विनय नीता से शादी नहीं कर सकता। रही बात मिली जी की, माना कि मिली जी अच्छी लड़की है, लेकिन हर अच्छी चीज हर कोई हासिल नहीं कर सकता ना। So, ठीक है यार। क्या बात है मेरे दोस्त, दोस्त हो तो ऐसा। इसी बात पर हमारी तस्वीर होगी एक मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। I don't believe this. I don't believe this, मिली। दिलीप ने एक्चुअली तुझे रिजेक्ट कर दिया? आई एम सॉरी भी कहा? जूली, दरअसल मुझे थोड़ी देर हो गई। उनकी शादी किसी और के साथ तय हो चुकी है। किसके साथ? वो विनय जी जिस लड़की से शादी कर रहे हैं ना। क्या बात कर रही है? उस लड़की के साथ? उसकी बहन के साथ। ओह नो मिली, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने तुझे कितनी बार कहा मिली, जल्दी कर दिलीप को जाके प्रपोज कर, अपने दिल की बात कह। लेकिन तू है ना, कभी किया ना प्रपोज। लेकिन लेट प्रपोज करने से क्या फायदा हुआ? घोड़ा तो तबेले से भाग गया ना। अब तू एक काम कर, दिलीप की शादी में जा, आइसक्रीम खा, तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। शट अप मिली, शट अप। यार, तूने अपने ससुर को गार्डन रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? अपने मतलब हम दोनों के यार। हाँ, फिर अरे क्या है कि वो जो घोड़ा है ना, बहुत डेंजरस है। हाँ, अरे जब भी मैं घर पे जाता हूँ ना, मुझे बोलता है ये पका, बहुत पका था, इसलिए यहाँ पे बुलाया। कोई अपने ससुर को घोड़ा बोलता है क्या? तू देख, अभी यहाँ पे आएगा ना तो तू जान जाएगा। हाँ, फिर मालूम नहीं है। अच्छा है विनय, मेरी वाली दिखने में कैसी है? पता आई मीन दोनों बहनें ही तो हैं। 19-20 का फर्क होगा। करेक्ट, ज्यादा क्या चलता है ना, चलता है, 19 चलता है। टाइम लग गया है। हाँ, 2 चाय भी आएगा। 2 चाय ला। यही है ससुर है। क्या चाल बोल? पहचानने में देरी कर दी बेटों ने। नहीं क्या है कि बैठिए ना, प्लीज। तो ये है तुम्हारा दोस्त? जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दिलीप जोशी। कुंवारे हो? बचपन से। बचपन में तो सभी कुंवारे होते हैं। I mean,
झोंक मारने की आदत है। ये इसके कहने का मतलब है कि बचपन से हम आपके दामाद होने का ख्वाब देख रहे थे। अनीता नहीं आई। अरे वो पार्किंग में कार को पार्क करके आ रही है। ओके ओके, लो आ गई। हाय हाय। लो मेरी वाली आ गई, तुम्हारी वाली कहाँ है? भाई, ये मेरी वाली। ए कम सिट। अनीता कहाँ है? यहीं पे है, मैं बुलाती हूँ। अनीता इधर। लो ये आ गई मेरी प्यारी बेटी अनीता। पागल, तू शर्मा क्या रहा है इतना? अरे आके खोलो बेटा, देखो। आंखें बंद कर बेटा। मुझे लगा कि ये तुम्हारे घर में। अरे नहीं, यही तो है मेरी प्यारी बहन अनीता। मेरे घर का चिराग है। ज्यादा फर्क नहीं है ना? हाँ, वो 19 है, ये 20 है। हाँ? हाँ? 1000-2000 का फर्क है दोस्त। तो बेटी तुम्हें ये कुंवारा लड़का पसंद है ना? यस डैडी। तो आओ तुम चारों मेरा आशीर्वाद ले लो। आ जाओ।